सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर गेन करना है तो उसके लिए सबसे बेटर ये है कि जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन हो, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। यदि आप उतना कर लेते हैं डेफिनेटली आपका स्कोर जो है 65 एबव होगा थ्योरी में। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। चैप्टर केमिकल काइनेटिक का है। द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए रिएक्टेंट है, पी क्या है, प्रोडक्ट है। ए हमने रिएक्टेंट राइट किया और पी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। इज 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट है। अब आप जानते हो रेट कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं। के इक्वल टू हम लोग क्या राइट करेंगे, के इक्वल टू हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर देखिए राइट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट है कि 0.10 m मोलर है। फाइनल कितना है, तो यहाँ पे राइट है 0.075 मोलर। ये इंटेक्स का क्वेश्चन, मतलब तो सेम क्वेश्चन कहाँ गिवन है आपकी बुक में, इंटेक्स क्वेश्चन 3.5 है जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, सेम है ऐसे ही, बस यहाँ पे डाटा चेंज है। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या राइट करते हैं, के इक्वल टू, मतलब के इक्वल टू रेट कांस्टेंट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में देखिए राइट है हाउ लॉन्ग विल, मतलब टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टी को ट्रांसपोज कर लेंगे। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट माइनस क्या, आर मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन के। तो इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए कितना गिवन है 0.10 m माइनस फाइनल कंसंट्रेशन 0.075 m है अपॉन कितना, टी। अब टी की वैल्यू देखिए आप कितना गिवन है, तो यहाँ पे के कर दिए, टी नहीं है, टी तो आपको कैलकुलेट करना है। के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, जिनसे नहीं बनता, तो देखिए 0.10 है, माइनस करेंगे 0.075, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो कर लीजिए। 10 में 5 गया तो 5, 9 में 7 गया तो 2, और ये कितना हो गया 0, मतलब 0.025 कितना आ रहा है, देखिए 0.025 अपान 0.0030। इसका पॉइंट हटाते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे 25 अपान पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 क्यूब हो जाएगा, और इसका करेंगे तो देखिए कितना हो, यहाँ 30, यहाँ पे कितना 10 की पावर 4, कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 25 इंटू 10 मतलब 250 डिवाइड बाई 30, तो 0 से 0 कैंसिल। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 0.33 सेकंड। ये आपका क्या होगा, आंसर। इतना टाइम लगेगा, तो 8.33 सेकंड। बहुत इजी था। केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो फार्मूला आप लर्न करिए, वैल्यू पुट करना सीखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसी क्वेश्चन का और क्वेश्चन था ये, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 3.3 है। एक्सरसाइज आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3.3 है। तो देखिए रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या राइट है, द डीकंपोजिशन ऑफ NH3, मतलब NH3 जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, N2 प्लस 3H2, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। सरफेस इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है।
व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। अब आपको रेट प्रोडक्शन बताना है N2 का और H2 का, इफ यहाँ पे रेट कांस्टेंट ये गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हमने इक्वेशन राइट कर लिया, बैलेंस कर लिया। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते होंगे कैसे राइट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब R लिख दे रहे हैं इक्वल टू, जब हम रिएक्टेंट का करते हैं तो माइनस लगाते हैं, जो स्टोकियोमेट्री है 1 के अपान लिखते हैं, तो 1/2 माइनस यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये धीरे धीरे डिसअपेरियंस हो जाता है, DNH3 अपान क्या dt। यदि आपको प्रोडक्ट लिखना है तो आप प्लस में लिखते हैं D। अब यहाँ पे कोई स्टोकियोमेट्री नहीं है तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपान क्या dt। यहाँ पे इस प्रोडक्ट में देखिए 3 लिखा है तो 1/3 लिखेंगे, 1/3 फिर D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान कितना dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है। तो रिएक्टेंट में माइनस लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट में प्लस लिखते हैं। अब देखिए रेट इक्वल टू क्या होता है, के जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब NH3 की पावर कितना हो जाएगा 0। तो जब किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मतलब R इक्वल टू कितना आ गया K, और K की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू कितना 10⁻⁴। ठीक है, ये K की वैल्यू है, K की वैल्यू, तो K और R दोनों इक्वल हो गए, मतलब R की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड क्या H2। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इतना हमें मिल गया तो हम यहाँ पे राइट किए थे, देखिए D के लिए यहाँ पे H2, मतलब ये किसके लिए H2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टोकियोमेट्री इसका कितना है 3 है, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब यहाँ पे R इक्वल टू इतना है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टोकियोमेट्री इसका 3 है, तो मतलब 1R की वैल्यू ये है, तो 3R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब DH2 अपान dt इक्वल टू 3R, कितना हो जाएगा 3R। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स करेंगे आप, मतलब जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 5 3 2 6 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमने 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3H2 है, ठीक है, इसलिए 1R की वैल्यू इतनी थी, 3R की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो ये क्या होगा प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन।